यहाँ आए हैं, हम आप हेलन की उन महिलाओं के प्रति अपना समर्थन, अपनी एकजुटता प्रकट करने आए हैं कि पूरे उत्तराखंड से लोग आपके साथ हैं। पूरे उत्तराखंड से आपके संघर्ष में, आपकी लड़ाई में लोग आपके साथ हैं। हम आपको सलाम करने आए हैं, आपको प्रणाम करने आए हैं। ये वो धरती है जोशीमठ की धरती, जो चिपको की जमीन है, जो गौरा देवी की जमीन है, और आपने जो काम किया है ये उस गौरा देवी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हम आपको सलाम करने आए हैं। और आप जब यहाँ बैठे हैं इस THDC के दफ्तर के सामने, और जैसे करके आपने ये सुबह कल तक ये गाड़ियां नहीं लगी हुई थी यहाँ, कल हम आए इसी जगह तो ये गाड़ियां नहीं थी। आज ये गाड़ियां इसलिए लगाई गई कि हमारे रास्ते में बाधा पैदा करनी है, और आपने जो किया इन गाड़ियों का कि इनको छाया की जगह बना दी, इनके नीचे बैठ करके छाया इनकी बना दी, तो ये हमारी लड़ाई है, ये हमारे संघर्ष की ताकत है, ये हमारी माताओं बहनों की ताकत है। आप इतनी तादाद में आई हैं तो इस जिले की जो प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासनिक मशीनरी कह रही थी कि सिर्फ 2 महिलाएं हैं, उनको देखना चाहिए कि सुबह से इतनी तादाद में महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये परियोजनाओं की बात हो रही है, तो जिस परियोजना के दरवाजे पर हम बैठे हैं ये कौन कंपनी है? इस कंपनी का नाम है THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टिहरी जल विद्युत निगम। तो टिहरी सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कंपनी हो। हमारी कंपनी नहीं है, केंद्र की कंपनी है, उत्तर प्रदेश की कंपनी है, और केंद्र और उत्तर प्रदेश अब इस कंपनी को NTPC को बेचने जा रहे हैं। NTPC में तबाही हमने देखी पिछले साल, यही बगल में NTPC की परियोजना है। तो जैसे परियोजना का नाम तो THDC है, टिहरी है, लेकिन वो हमारा नहीं है, वैसे ही परियोजना हमारी नहीं है, ये कंपनियां हमारी नहीं है। और यहाँ तो हालत हो गई कि जो प्रशासन है, जो जिला मजिस्ट्रेट है, वो भी हमारा नहीं है। होता तो ये है जो जिले का मजिस्ट्रेट है, जो DM है, वो हमारा होना चाहिए, वो जनता के लिए नियुक्त हुआ है। सरकारी तौर पर कहा गया है कि वो कौन है? वो जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, लेकिन वो किसका सेवक हो गया? वो THDC का सेवक हो गया। नाम क्या है? जिला कलेक्टर कलेक्ट करता है, उसके नीचे कौन? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर कलेक्शन करेगा, जमा करेगा, फिर जिले का कलेक्टर कलेक्ट करेगा, और फिर ऊपर पहुंचाएगा। ऊपर पहुंचाने का धंधा उसका है, कलेक्टर उसका नाम है, कलेक्ट करके भेजेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहने आए हैं कि जो सरकार की मशीनरी के लोग यहाँ हैं, इंटेलिजेंस के लोग यहाँ हैं, वो बताएं कलेक्टर को कि ये नहीं चलेगा। इस जिले में ये कंपनियों का कलेक्टर जो तुम बने हो, कंपनियों से कलेक्शन करके माल ऊपर भिजवाने का जो धंधा तुमने खोला है, और महिलाओं के खिलाफ प्रचार करने का अभियान तुमने छेड़ा है, ये नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। इस बात को हम कहने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इंटेलिजेंस के लोग बताएं। एक दुष्यंत कुमार साहब होते थे शायर, उन्होंने शेर लिखा है, मैं हिमांशु खुराना जी के लिए वो शेर उनका भिजवाना चाहता हूँ। इंटेलिजेंस के लोग भिजवाए ये शेर कि तुझे कसम है तो खुद ही को यूं हलाक न कर, तुझे कसम है तो खुद ही को यूं हलाक न कर, तुम मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं है। तुझे कसम है तो खुद ही को यूं हलाक न कर, तुम मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं। और जहाँ तक हमारी बात है तो मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ।
मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो ये जो तमाशा इस प्रदेश में खड़ा किया गया है, इस जिले में खड़ा किया गया है, हद हो गई। जिले का डीएम कह रहा है कि महिलाएं अपराधी हैं। तुमने फैसला कर दिया, पहले तुम फैसला कर रहे हो। मुझसे जिला प्रशासन के लोगों ने कहा कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया, मुझसे कहा आप गलत समझ रहे हैं। वो महिला तो कूद जाती, गाड़ी के नीचे आ जाती, ट्रक के नीचे आ जाती। मैंने कहा दमन कर रहे हो, दमन करो, गिरफ्तारी कर रहे हो, गिरफ्तारी करो, हमारे साथ मजाक मत करो। घास के भारे के साथ कोई नहीं कूद सकता पहाड़ से, घास के बोझ के साथ कोई नहीं कूद सकता। झूठ है ये। और मैं कहना चाहता हूँ, किसने किया इनका चालान? पुलिस एक्ट में इनका चालान हुआ है। 81 पुलिस एक्ट में चालान हुआ है। क्या है 81 पुलिस एक्ट? 81 पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि ये महिला, यदि कोई व्यक्ति, महिला नहीं, यदि कोई व्यक्ति शराब पी करके उत्पात मचाएगा, दंगा करेगा, जनता में विद्रोह फैलाएगा, तो शराब पिया हुआ था इन महिलाओं ने। 81 पुलिस एक्ट में चालान हुआ है। शराब पिया था? शराब तो नहीं पिया हुआ था। घास ला रही थी, दंगा भी नहीं कर रही थी। और डीएम साहब कह रहे हैं इनके साथ तो कोई है ही नहीं, तो जनता में विद्रोह ये फैला नहीं सकती। तो 81 पुलिस एक्ट में चालान कैसे हुआ? और जब चालान हुआ तो उसमें धारा 4 में लिखा हुआ है 81 पुलिस एक्ट में 250 रुपए देकर के छोड़ा है। 250 रुपए कब लिया जाएगा? 500 और 1000 रुपया तो पड़ेगा अदालत में, और 250 रुपया तब पड़ेगा जब अधिकारी, ये सक्षम अधिकारी ये समझेगा कि यहीं पर मामले का शमन किया जा सकता है, घटना स्थल पर मामले का शमन किया जा सकता है, तब 250 रुपए के चालान के साथ छोड़ा जाएगा। जोशीमठ कोतवाली में 6 घंटा बिठा करके रखा। जिले के कलेक्टर बताएं, जिले की एसपी बताएं, जोशीमठ कोतवाली थी घटना स्थल? जोशीमठ कोतवाली में हुआ था ऐसा? इन्होंने जोशीमठ कोतवाली में कोई घटना की थी तो वहां 250 रुपए देकर के कैसे छोड़ा गया? तो ये पुलिस एक्ट का उल्लंघन है। जिस कानून, पुलिस को पता नहीं किस धारा में चालान करना है, लेकिन पुलिस को सिर्फ ये पता है कि लोगों का उत्पीड़न करना है। सीआईएसएफ वाले आ गए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इनकी पीठ पर घास का गट्ठर था। उस घास के गट्ठर से कौन से उद्योग को खतरा था जिसके लिए औद्योगिक सुरक्षा बल सड़क पर उतर करके आ गया? आज के दिन पर तो आपको पता चला हम आने वाले हैं। आज तो नहीं कोई यहाँ से बाहर निकला, आज तो नहीं कोई बाहर आकर के सड़क पर आया। आज क्यों नहीं निकले बाहर? उस दिन क्योंकि 2 महिलाएं थी, इसलिए पूरे इलाके की पुलिस, पूरे इलाके का सीआईएसएफ सड़क पर उतर आएगा और महिलाओं से घास छीनेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घास छीनना वो उस दिन की बात हो सकती है, लेकिन घास छीनना एक प्रतीकात्मक बात है। बरसों बरस से ये परियोजनाएं हमसे सिर्फ घास नहीं छीन रही है, हमारा जंगल छीन रही है, हमारा पानी छीन रही है, हमारी जमीनें छीन रही है, हमारे नौजवानों का भविष्य छीन रही है। और मैं आपके जरिए बस इतना और कहना चाहता हूँ, जो लोग आपके कंपनियों के साथ हो, जिनको ये गलत फहमी हो कि ये कंपनी उनकी हो गई है, कंपनियों के ठेके पर जो लोग हों उनको बताएं, हमने देखा तमाम जगहों में। श्रीनगर में जब 2005-06 में परियोजना बनना शुरू हुई तो परियोजना निर्माता कंपनी के लोगों ने जम करके पैसा बांटा लोगों में। उनके ट्रक के नीचे गांव वालों की बकरी आ गई तो 2005-06 में 60,000 रुपया बकरी का दिया। भैंस की कीमत नहीं थी उस समय 60,000 रुपया, जब परियोजना बननी थी। और जिस दिन परियोजना बन गई, जो वो सारे लोग कंपनी के लठाठ बने घूमते थे, उनको दूध में से पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। तो जो लोग आज कंपनी की दलाली कर रहे हैं, जो लोग आज कंपनियों की जेब में बैठे हुए हैं, वो ये समझ लें कि जो श्रीनगर में 2012 में हो चुका,
वो भविष्य इंतजार कर रहा है, तबाही इंतजार कर रही है। चाई में हमने देखा कि किस तरह से तबाही हुई, हमने वो तबाही देखी है, वो बर्बादी देखी है। इसलिए ये एक घटना है कि हमारी माताओं बहनों के साथ इस प्रदेश की पुलिस ने, यहाँ सीआईएसएफ ने अभद्रता की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तमाशा बंद करिए कि वही वाला वीडियो वायरल हो गया। मैंने तो कहा कि लाओ तो सही, बाकी का वीडियो भी दिखा दो, बाकी भी तो दिखाई दे, हम भी देखें कि इसके अलावा कौन वीडियो था। दिखाई देगा कि कैसे महिलाओं के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन ये उस घटना का प्रतिकार है, उस घटना के खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन इस प्रदेश को जो ये लूटने की कोशिश है, ये जो जल विद्युत परियोजना कंपनियों का बंधक बनाने की कोशिश है, जो इस प्रदेश को नीलाम करने की कोशिश है, इस कोशिश के खिलाफ हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। तो बात तकरीबन हो ही गई है। वो तो कहते हैं कि बादलों के बीच जाने क्या साजिश हुई, मिट्टी का था मेरा घर, उसी पे बारिश हुई। तो ऐसे ही कुछ कंपनी वालों को लगा होगा बेचारों को कि सुबह से यहाँ लोग रोज उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो आज के दिन पर ये जो इस प्रदेश के भीतर चल रहा है, प्रदेश के तमाम हिस्सों से तमाम जो आंदोलनकारी साथी आए हैं, और बहुत ज्यादा बात के साथ भी नहीं आए हैं। बहुत एक घटना हुई, उस घटना पर प्रतिक्रिया के स्वरूप हमारे साथियों ने, भुवन पाठक जी हैं, तरुण जोशी जी हैं, तमाम साथियों ने बात कही कि इस पर कुछ करना चाहिए, हमको इस बात का प्रतिकार करना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए, और इस बात का जवाब देने हम आए हैं। बस इतना हम और कहना चाहते हैं कि ये जो अभी कल परसों हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये परियोजनाएं हमको तबाह कर रही है। और सत्तौर महाराज वहाँ विदेश मंत्री से जाकर के मिले हैं और वहाँ कह रहे हैं कि भाई वो पंचेश्वर परियोजना बनने वाली है। टिहरी डैम से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी परियोजना है पंचेश्वर। 6000 मेगावाट की परियोजना, 6500 मेगावाट की। ये कितना है? जो ये है 444 है। 444 में कितनी तबाही, तो सोचिए कि 6000 मेगावाट, 6500 मेगावाट में कितनी तबाही होगी। तो ये जो तबाही हम पर लादने की कोशिश है, ये तबाही हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जल जंगल जमीन से हमारी बेदखली हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो अभद्रता हुई है, बस हम क्या चाहते हैं, इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारी पहली मांग ये है कि जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, घास छीना, पुलिस के लोगों ने, सीआईएसएफ के लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन्होंने उस अबोध बच्ची को 1-1.5 घंटे तक कस्टडी में बिठाए रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पहली बात। दूसरी बात, बहुत साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चमोली हिमांशु खुराना ने तय कर लिया अपना पक्ष, उन्होंने जनता के पक्ष में खड़े होना नहीं चुना। उन्होंने तय कर लिया कि वो कंपनियों के पक्ष में खड़े होंगे। तो हम ये मानते हैं कि चाहे वो कमिश्नर की जांच हो, चाहे किसी की जांच हो, हिमांशु खुराना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हुए, चमोली के वो जिला मजिस्ट्रेट उनके रहते हुए कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए हिमांशु खुराना को उनके पद से हटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा अफसर जो जल विद्युत परियोजनाओं के हाथों का खिलौना बन जाए। 5 साल की तुम्हारी कुल जमा नौकरी, जुम्मा 5 साल हुए, पहली बार जिला मिला और पहली बार अपना ईमान बेचा है वहाँ। ऐसा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, खुराना वापस जाओ। ऐसा नहीं चलेगा। हिमांशु खुराना को जिलाधिकारी पद से हटाएं और ये सुनिश्चित करें कि आगे से कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी ऐसे अफसर को न मिले। ये हमारी मांग है। ये जो जल विद्युत परियोजना है THDC, जिस तरह से इसने अवैध रूप से पेड़ काटे हैं, जिस तरह से मलबा डंपिंग अवैध रूप से की है, इसके खिलाफ तमाम मानकों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जाए। और जो वन पंचायत नियमावली है, जो वनाधिकार कानून है, जिस तरह से पंचायत राज कानून का उल्लंघन हुआ है, तो तमाम जो अनुमतियां, जिस तरह तथाकथित अनुमतियां बताई जा रही हैं, वो निरस्त की जाए। और कोई किसी को पेड़ काटने की अनुमति कोई वन पंचायत नहीं दे सकती है, समझ लीजिए। तो वो सारी अनुमतियां निरस्त की जाए, वो सारी कार्रवाइयां जिन लोगों ने अमल में लाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम ये कहना चाहते हैं
कमिश्नर की जांच से कुछ नहीं होने वाला है। कमिश्नर अंततः उसी व्यवस्था का पुर्जा है। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश से इस पूरे प्रकरण की समयबद्ध सीमा में जांच करवाई जाए और जो तमाम लोग इसके खिलाफ माहौल बनाए हुए हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ इस प्रदेश के भीतर हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे और इस प्रदेश के भीतर जल जंगल जमीन को बचाने का जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष को हेलन की बहादुर महिलाओं ने एक नया आवेग दिया है, एक नई ऊंचाई दी है, एक नया रास्ता उस लड़ाई के लिए उन्होंने खोला है। उनके संघर्ष को सलाम करते हुए आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।